आप शादी ब्याह जब होगा तो आप अपने घर से अपनी पत्नी को उसके नैहर ले जाइएगा, देखिएगा ये इतना डिस्टेंस तय करने के बाद जैसे नैहर उतरेगी खूब हंसी खेलेगी, फलनिया से बतियाएगी, इनसे बतियाएगी, कूद कूद के काम करने लगी, मम्मी कैसी हो, बहन कैसी हो, और सहेली कैसी हो छत पे देख लेगी हमारा पहिलका वाला कैसा है, सब देख लेगी, एकदम हरिहरा के रहेगी। लेकिन वही महिला को अगर आप नैहर से इतना ही दूरी तय करके अपने घर लाएंगे तो घर में उतरते उसका पहला रिएक्शन, अरे कमर दर्द कर गई, अरे भाई थक गए पूरा, अब आराम करेंगे। ये ससुर इतना ही इतने डिस्टेंस तय करके गई थी तो अच्छा पूरा कूद रही थी, छटक रही थी, और वह तय करके वापस ससुराल में आई तो कमर दिखा गया। आजकल की ये वजाइना और यहाँ पर क्या है, यूट्रस है। स्पर्म जो होता है मेल का स्पर्म वेजाइना के रास्ते कहाँ डिस्चार्ज होता है, यूट्रस में आता है, और यूट्रस के बाद वो सीधे कुछ स्पर्म इधर की ओर भागते हैं और कुछ स्पर्म उधर की ओर भागते हैं, कुछ स्पर्म इधर भागते हैं, कुछ स्पर्म इधर भागते हैं। मान के चलिए इस महिला के यूट्रस में स्पर्म आया तो स्पर्म की संख्या तो 20 लाख होती है, तो जो स्पर्म इधर गया वो तो किसी काम का नहीं, क्योंकि इस महीने जैसे मान के चलिए जनवरी का बनता, तो इस बार तो ये वाला ओवम जो है, ओवरी जो है, ओवम बना ही नहीं रहा। केवल वही काम आएगा जो इस साइड आएगा, और इस साइड जैसे जैसे स्पर्म आएगा तो स्पर्म की लाइफ टाइम ज्यादा देर की होती नहीं है, 20 से 40 मिनट होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। तो ये सोचेगा हमको कोई ना कोई ओवम मिल जाए जिससे हम क्या कर जाए, फर्टिलाइज कर जाए, मिल जाए। तो ये ससुरा इधर आया, आने के बाद देखा कि इधर तो ओवम बनिए रहा है, अभी पूरी तरह से बना नहीं है। तो मेंसुरेशन साइकिल जो होता है उसका फर्स्ट वीक जो होता है, उस फर्स्ट वीक में ओवम कंप्लीट बना नहीं रहता है, अभी फर्स्ट वीक में वो बन ही रहा होता है। इसलिए अगर मेंसुरेशन साइकिल जस्ट खत्म है तो जो पहला वीक रहेगा उसमें ये ओवम जो है वो अभी बन ही रहा है, इसलिए इस दौरान अगर स्पर्म आता भी है तो ससुरा उधर गया तो वैसे ही खत्म किसी काम का, और इधर आएगा तो ये पहला वीक में बन रहा है। लेकिन दूसरा वीक और तीसरा वीक, पहला वीक भले बर्बाद हुआ क्योंकि भैया अभी बन ही रहा था, लेकिन दूसरा वीक एकदम सुटेबल हो जाता है, तीसरा वीक एकदम सुटेबल हो जाता है। तो अगर दूसरे वीक में स्पर्म कहाँ आ गया, यूट्रस में, जो उधर गया वो तो किसी काम का नहीं, जो इधर आया अब की बार वो देखेगा कि भैया एक सप्ताह बीत गया, अब ये दूसरा सप्ताह में मैच्योर हो चुका है, परिपक्व हो चुका है, तो वो फॉलोपियन ट्यूब में किससे आके मिल जाएगा, ओवम से। क्योंकि ओवम जब विकसित हो जाता है यानी दूसरे और तीसरे सप्ताह में चला जाता है तो यह ओवम जो है, यह ओवम क्या करता है, ओवरी को छोड़कर थोड़ा आगे आ जाता है, ओवरी को छोड़ के क्या करता है, आगे आ जाता है, ओवरी को छोड़कर आगे आ जाता है। तो स्पर्म और ये ओवम, इन दोनों का मिलाप यानी ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं। आप कहां पर, यूट्रस में करेगा कि ओवरी में करेगा कि फॉलोपियन ट्यूब में करेगा, आप बताइए। स्पर्म और ओवम एक दूसरे से कहां मिलते हैं, स्पर्म और ओवम एक दूसरे से कहां मिलते हैं, यूट्रस में नहीं। आंसर होगा यूट्रस में तो स्पर्म आता है, इसके बाद ये जाता है फॉलोपियन ट्यूब में। कहां मिलेगा, ओवरी में, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ओवरी में जो वही ओवम रहते हैं जो मैच्योर नहीं है, जैसे ये मैच्योर होते हैं ये कहां चले जाते हैं, फॉलोपियन ट्यूब में, और उसे ससुर आई हो रहा है कहां से, फॉलोपियन ट्यूब से, इसीलिए डॉक्टर वहां फॉलोपियन ट्यूब काट देता है। तो स्पर्म और ओवम कहां मिलते हैं, फॉलोपियन ट्यूब में। क्या मेंसुरेशन साइकिल के पहले हफ्ता में ये मिलेंगे तो कोई काम का होगा, नहीं। किस सप्ताह में, दूसरा और तीसरा सप्ताह में। ये स्पर्म यहां 2 सप्ताह वेट करता है, पहला सप्ताह तो ये केवल बनने में चला गया, अगले 2 सप्ताह ये फॉलोपियन ट्यूब में वेट करेगा, और अगर यहां पर कोई स्पर्म नहीं आया इस दौरान, अब ये धीरे धीरे ये क्या होगा, डैमेज होना चालू हो जाएगा, और चौथे सप्ताह में, कौन सप्ताह में, चौथे सप्ताह में ये पूरी तरह से बाहर आना चालू कर देगा, धीरे धीरे यूट्रस वजाइना के रास्ते चला जाएगा वापस, क्योंकि इसको ज्यादा देर वेट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी भी लाइफ टाइम बहुत ज्यादा दिन नहीं रहेगी, 2 दिन। तो ये धीरे धीरे अब वापस जाने लगता है, जिस चीज को हम लोग पीरियड मेंसुरेशन साइकिल या मासिक धर्म के नाम से जानते हैं, पीरियड्स के नाम से, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, ये मेनली यही 2 सप्ताह क्या होता है, मेन होता है, यानी अब समझ रहे हैं यहां पे, मेरी ध्यान से देखो, पहला सप्ताह तो बनने में ही खत्म हो गया,
और मेन रिप्रोडक्शन यानी प्रेगनेंसी की संभावना ज्यादा हो जाएगी दूसरे और तीसरे सप्ताह में। हालांकि डॉक्टर इसका एक्यूरेट फॉर्मूला रखे रहते हैं। आपको डॉक्टर थोड़े ना हम यहाँ बना रहे हैं, डॉक्टर बनना है तो नीट के एग्जाम में तैयारी कीजिए, एम्स में, या नौकरी लेना है, डॉक्टरी नहीं करना है, ठीक है। तो वो लोग का एक अलग फॉर्मूला होता है, हम आपको एक रफली आइडिया बता रहे हैं। तो दूसरे से तीसरे सप्ताह में इसमें फर्टिलाइजेशन की संभावना ज्यादा होती है। दूसरे सप्ताह में 80% चांसेज है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी, तीसरे सप्ताह में थोड़ा सा घट जाता है, चौथे सप्ताह में 2 से 5% बचता है, क्योंकि यहाँ तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल अब तब हुआ रहता है कि अभी भी कभी भी आ सकता है, क्योंकि ये खराब हो चुका है, अब मतलब पीरियड के रास्ते शरीर के बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो प्रेगनेंसी के लिए जो टाइमिंग जो जिसे सुटेबल माना गया है वो पीरियड, देखिए पीरियड के 7 दिन पहले या 7 दिन बाद, ये टाइम पे प्रेगनेंसी नहीं होती है। 7 दिन पहले मान के चले किसी को 10 तारीख को पीरियड है, तो उससे 7 दिन पहले और पीरियड के 7 दिन बाद उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मतलब वहां पे जो ओवम रहेगा वो खत्म हो चुका रहेगा। अब देखिए, मान के चलिए